नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आज आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मुद्दा है ग्रेडिंग के लेकर के कि ग्रेडिंग का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को लेकर के डीजीटी ने खिलवाड़ बना दिया है। पहले जो है तो इस पर बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं और इसके बाद ग्रेडिंग हुई भी 2022 की ग्रेडिंग सिस्टम पे जो आया उस पर भी बहुत बड़े सवाल उठे। अब सवाल ये है कि जिनकी ग्रेडिंग कम है वो क्या करेंगे। दो चीज से बेचारे वंचित हो गए। एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो ट्रेनिंग मिलनी थी उसमें जिनकी ग्रेडिंग कम है, 4.0 से कम है, वो बेचारे इस प्रोजेक्ट को नहीं पाए। इस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली थी और ना ही कोई कुछ बोला भी। बेचारे आईटीआई वाले कसमसा करके रह गए। कहते भी तो साहब किससे कहें अपनी बात। दूसरे वो आईटीआई वाले साहब बिल्कुल खामोश हैं और उनके दर्द को कोई समझ नहीं रहा है कि जिनको मान के चलिए कि किराएदार के भांति रह रहे थे, अब वो कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर वो आईटीआई जो ट्रेड बढ़वाना चाहते हैं, एक जिनके पास ट्रेड था 2 ट्रेड करना चाहते हैं, 2 ट्रेड को 3 ट्रेड करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सर कभी 4 ट्रेड बढ़ाने का एक साथ आ जाएगा तो पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो चलिए कम से कम इस साल 1 ट्रेड बढ़ा लें या 2 ट्रेड बढ़ा लें, फिर अगले साल बढ़ा लें। अब सवाल मार्च खत्म होने को आया है और ग्रेडिंग का अभी तक रता पता नहीं है। उज्जवल विश्वास जी, आपके लिए सर ये निवेदन कर रहा हूं कि ग्रेडिंग सिस्टम को देखिए। आपने हालांकि निम्मी की एप्लीकेशन की ऑनलाइन के लिए 15 तारीख मार्च से लेकर के आपने 30 अप्रैल तक कर दिया है, 1.5 महीने तक। मैं जानता हूं 1.5 महीने करने के पीछे आपका ये कारण रहा होगा, शायद आपकी सोच रही होगी, जैसे मेरे को लगता है कि इस बीच में ग्रेडिंग सिस्टम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो आईटीआई वाले जो है तो एप्लीकेशन के लिए जो है तो अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन सवाल सर यहां पर यह उठता है कि आप इतना प्रेशर पर आईटीआई वाले को क्यों रखते हो। इस पर सवाल उठता है सर। देखिए, किसी आईटीआई को शिफ्ट करना या ट्रेड बढ़ाना ऐसा तो है नहीं साहब कि गुड्डे गुड़ियों का खेल है। आईटीआई आज की डेट में करना कितना बड़ा पैसा लगता है। रबड़ तो है नहीं साहब को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खींच देगा और कोई बिल्डिंग को रातों रात खड़ा कर देगा। वो सोच रहा था कि अगर ग्रेडिंग सिस्टम जनवरी फरवरी के पहले आ जाती तो कम से कम वो ये सोचता कि कहीं ना कहीं से शिफ्ट करके कुछ न जुगाड़ करके आईटीआई में वो अपना ट्रेड और यूनिट बढ़ा लेता। लेकिन साहब आपने तो बिल्कुल गर्दन ही उनकी मरोड़ दिया है ना। और आईटीआई वाले कुछ कह नहीं पाते हैं। अब कहें तो कहें किससे साहब। आप फोन उठाते नहीं हो, मेल का जवाब आप लोग देते नहीं हो, आप अपने आप को इतने बड़े समझ लिए हो सर। लेकिन जहां आईटीआई वालों का इस देश में स्किलिंग में आत्मनिर्भर भारत में जितना बड़ा हाथ प्राइवेट आईटीआई का है सर, जिसके कारण आप नौकरी कर रहे हो सर, जिसके कारण आप विधानसभा और राज्यसभा में उस सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि फला आईटीआई इतनी हो गई है, फले इतने स्किल हो गए हैं, उनका कहीं नाम भी नहीं आता है और उनके साथ में आप सौतेला वो व्यवहार करते हैं सर जैसे वो इस देश के नागरिक हो ही नहीं। अब आपके भरोसे बैठे स्वाति नक्षत्र लगा करके कि सर ग्रेडिंग का क्या होगा, ग्रेडिंग आएगी कि नहीं आएगी। अब बताइए, जिनकी ग्रेडिंग कम थी और अगर मान के चलिए कि अभी वाला जो आपका चल रहा है एसआईडी पोर्टल की प्रॉब्लम, ये तो आप मार्च में खत्म नहीं कर पाओगे सर, ठीक है ना। एडमिशन वाला खत्म तो कर नहीं पाओगे एसआईडी पोर्टल पे, नहीं लगता है कि आप अप्रैल भर में कर पाओगे। फिर आपने मान के चलिए कि लास्ट अप्रैल में 5-10 दिन बचा और आप कर भी लिए तो आईटीआई वालों के साथ में कितना बड़ा अन्याय होगा, इसके बारे में आपने सोचा है सर। किसी की ग्रेडिंग अगर बढ़ करके वो 4 से 6, 7, 8 हो गई होगी तो उसकी तो बेचारे की आपने जिंदगी तबाह कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस पर कौन बोलेगा सर, इसका जवाब कौन देगा, कौन अफसर जो है तो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या कोई जानता है, क्या कोई आवाज उठाता है? ना जाने इस शोर शराबे में कहां आईटीआई की आवाज दब करके रह गई कि उन बेचारों को जो है तो अब खिलौना बना दिया गया है ना। इस तरफ से मारो तो इस तरफ ढलक जाते हैं, इस तरफ से करो तो उस तरफ हो जाते हैं। बेचारे इस देश में स्किलिंग में जिनका नाम है और जो
लड़के तैयार करके दे रहे हैं, उनकी कोई इज्जत, कोई मान, कोई सम्मान नहीं है। अधिकारी जो है तो सरकारी अफसर अपने को इतना बड़ा समझ लिए हैं साहब, है ना भैया। अमृतपाल जी और पूजा वर्मा जी, उज्जवल विश्वास जी, मैडम और सेक्रेटरी साहब, ध्यान दीजिए कि ग्रेडिंग सिस्टम तो लिया दिए हैं आप, तो कम से कम अपनी बात को सही टाइम पे रखिए ना। पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, ये आईटीआई वाले पारदर्शिता नाम को चाटेंगे सर। आप एक एग्जाम नहीं सही करवा पाते, ना आप रिजल्ट सही निकाल पाते, ना आप एडमिशन कर पाते, ना अफिलिएशन करवाते। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये अफसर आईटीआई में बैठे क्यों हैं। जब ये काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, सही चीज जब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बैठे क्यों हैं? और इनको तनख्वाह लेने का क्या जरूरत है? ये देश का टैक्स का पैसा है जो बर्बाद होने में चला जा रहा है। आप कभी स्टेट को जवाबदारी दे देते थे, फिर आप ही कहने लगे कि स्टेट वाले सब चोर हैं। बस आप भर साहूकार हो साहब, है ना। और आप जो सितम ये प्राइवेट आईटीआई पे कर रहे हो, क्या लगता है साहब आपको कि आप गवर्नमेंट आईटीआई में सब कुछ करके क्या इस देश की स्किलिंग के लड़कों को आप ले जाएंगे? अभी आप देखिएगा क्या करेंगे गवर्नमेंट आईटीआई को। 5 दिन में एफिलिएशन दे देंगे, आप एक लेटर पर दे देंगे एफिलिएशन। मेरे आईटीआई का तो जवाब नहीं दे पाए हो सर आप, कि कितनी जो है तो पेंडिंग अभी एप्लीकेशन पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है, किनको क्या हुआ नहीं हुआ। अगर वो कोर्ट केस में आईटीआई वाला ना जाए तो एफिलिएशन आजकल आप देते कहाँ हो। लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई में ना गवर्नमेंट आईटीआई की कोई निरीक्षण होता है, ना गवर्नमेंट आईटीआई में कोई नियम लगता है, ना कोई कानून लगता है साहब। सिर्फ लगता है तो वो प्राइवेट आईटीआई में उनको अब टेट बढ़वाना होगा तो टेट सब बढ़ जाते हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट आईटीआई है तो उसको तो 0 ग्रेडिंग से कोई मतलब है ही नहीं है, उनके टेट बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। आपने ऐसे सिस्टम बना करके रखा है। तो उज्जवल विश्वास जी होश में आइए सर, है ना। ये पब्लिक बोलती नहीं है, जिस दिन बोलने लगेगी सर दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। ये आईटीआई टास्कों की अभी आप ताकत को नहीं समझते सर, धमकी नहीं दे रहा हूं, है ना। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगना रह गया है आईटीआई का। अगर आईटीआई ने बोलना चालू कर दिया तो भारी बदनामी होगी आपकी, आप लोगों की। और आप लोग कर रहे हो, आप मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हो और अपने पैरों पर प्राइवेट आईटीआई को आप कुचल रहे हो सर। और मेरे को नहीं लगता है कि आप ये 30 तारीख तक जो खोले हो, इस बीच में ग्रेडिंग सिस्टम को आप सही कर लोगे। अरे आप करिए, तो नहीं करते तो कह देते ना कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है इस बार, अगली बार हम देख लेंगे। पिछली बार भी ग्रेडिंग में कौन सा आप लोगों ने किया था? जिनकी आईटीआई बंद है उनकी भी ग्रेडिंग हो गई है। कहीं कोई फार्मूला सही लगा ही नहीं है। उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, आपने ऑटोमेटिक जनरेट जो करवा दिया है तो। लेकिन बोले कौन? कहीं से सुनने में भी आ रहा है कि पीएमके बाई के लिए कई आईटीआई वालों ने, कई दलालों ने जो है तो डायरेक्टली सवाल किया है। इस पर मैं लगा हुआ हूं कि कई लोगों ने क्या अपनी ग्रेडिंग बढ़वा लिए। हालांकि पूरे ग्रेडिंग के 15,000 का सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड कर लिया, तब कई जगह का रैंडम चेक करूंगा, देखूंगा कि आप लोगों ने क्या कुछ ऐसे किया है। क्योंकि देखिए सवाल तो आप लोगों के उठते रहते हैं। कभी कभी फर्जी मार्कशीट बन जाती है, कभी लड़का कुछ भी हो जाता है, कभी एफिलिएशन मिल जाता है, कभी टेट बढ़ जाते हैं, कभी यूनिट बढ़ जाते हैं। एक वर्ग है ना जो ये काम कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। आप लोग के चहेते हैं लोग, तो ग्रेडिंग को देखिएगा साहब। अच्छी बात नहीं है कि आप इतना ज़्यादा दबाव मत बनाइए प्राइवेट आईटीआई पे कि वो ग्रेडिंग को लेकर के परेशान हो जाए, है ना। अभी बोलना चालू नहीं हुआ है, जिस दिन बोलना चालू कर देंगे चैनल पे ना, और मैं उसी में लगा, उस दिन आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी। आप कोई भगवान नहीं हो, आप इस देश के टैक्स के पैसे से सैलरी पा रहे हो। अब आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस दीजिए। जिस दिन ये कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप आईटीआई को बर्बाद मत करिए। आप लोगों को बैठाया गया है आईटीआई को सही संचालन करने के लिए, तो आप करिए। कभी कभी आप पर उंगली उठाने का बहुत मन करता है, और कभी कभी आप लोगों का जो संशय है, मेरा जो संशय है ना,
वो ऐसा लगता है कि प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर बहुत बड़ा उठता है साहब, कि आप लोग कर क्या रहे हो। पूरी आपकी टीम को मैं बोल रहा हूं, उज्जवल विश्वास जी, मेल का जवाब आईटीआई वालों को दिया करिए, इसीलिए आपको नौकरी पे रखा हुआ है जवाब देने के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा, इतना आप याद रख लीजिएगा। चलिए, लगता है कि आज का शो देख करके ग्रेडिंग के बारे में करिएगा और जल्दी कर दीजिए, नहीं लगता है, लेकिन हाँ आईटीआई को परेशान करके रखे हैं बेचारे, जिनको पीएमकेवाई में प्रोजेक्ट लेना था, जिनको टेड और यूनिट बढ़ाना था। अभी फिर आप डाल दोगे कि नहीं भैया सब आईटीआई का चार्टेड करना है। आप तो फरमान जारी करते हो ना, रात को सोते रहते हो और रात को सपना आता है, सुबह सॉफ्टवेयर वालों को बोल देते हो भैया ये करना है या ये नोटिस कर दो। कभी आप उस सिस्टम में आते हो सर क्या? कभी आप जानते हो कि एक आईटीआई वाला कैसे आईटीआई चलाता है? सब कुछ तो उसके पर काट लिए हुआ, मार्कशीट लड़का डायरेक्ट ले ले, ठीक है, हॉल टिकट डायरेक्ट निकाल ले, क्या बचा है? आईटीआई वाला साइन भी नहीं कर पाता है भाई साहब। ग्रेडिंग के लिए आपके नियम कानून, अफिलिएशन के लिए आपके नियम कानून, एडमिशन के लिए रोज साइट बनवाते रहिए, हर साल साइट बनवाते रहिए, हर साल करते रहिए, और आईटीआई वालों को आप उलझाए करके रखे रहिए कि वो उलझे रहे, बस हो गया। तो ग्रेडिंग के लेकर के मेरा बहुत बड़ा सवाल है सरकार से भी कि इतना भी आईटीआई वालों को मत दबाया जाए कि उनकी आवाज फिर संसद में भी गूंजने लगे। सर बचाइए इसको और ग्रेडिंग सिस्टम को सही टाइम पर मार्च के पहले पहले आप जारी कर दीजिए। जिनका एडमिशन पूरा हो गया है उनको जारी तो करिए, या आप ये चीज को लीजिए कि ग्रेडिंग के चक्कर में आपका अफिलिएशन अगर देरी से वो एप्लीकेशन बंद हो गया तो फिर क्या होगा। या तो फिर आप कहिए कि हम इसको 30 मई तक ले जाएंगे, तो आईटीआई वाले कम से कम करें और एक नोटिफिकेशन निकालिए कि हम ग्रेडिंग का सिस्टम इतने दिन में ठीक कर लेंगे, और जिनकी ग्रेडिंग बढ़ी होगी, कोई यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेडिंग बढ़ाइए, उसका हक मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। अगर वो वास्तव में उसके बढ़ रहे हैं तो बढ़ाइए, नहीं बढ़ रहे हैं तो आपसे कोई लड़ने नहीं जा रहा है कि आप नियम कानून जो बना रहे हो उस पर हर कोई आदमी सपोर्ट कर रहा है साहब, आवाज नहीं उठा रहा है आपके नियम कानून पे, ना एडमिशन पे ना अफिलिएशन पे, लेकिन आप इतना ज्यादा दबाव दे रहे हैं सर जिसकी कोई कीमत नहीं है। सोचिएगा, आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा और सीट बेल्ट भी जरूर लगाइएगा। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सोच समझ करके वोट दीजिएगा और अपने मत का दुरुपयोग नहीं, उपयोग जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।